आप देख रहे हैं बैक हॉरर के चौधरी के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे साथ शेयर की है श्याम सुंदर जी ने, और इस कहानी के 2 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन दोनों ही पार्टों को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप पहले उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए इस कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्याम सुंदर जी बताते हैं कि जब वो शमशान घाट में उस माया से भरी मटके को रखकर वापस अपने घर लौट आए थे, और वापस घर लौटने के बाद तांत्रिक जी ने उन्हें बताया था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन उसके बाद जब श्याम सुंदर और उनके माता पिता अगले दिन सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर पर खरोंचों और चोटों के निशान हैं। इस बात से श्याम सुंदर और उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। श्याम सुंदर ने तुरंत ही तांत्रिक बाबा को बुलाया, और जब तांत्रिक बाबा से श्याम सुंदर ने इसकी वजह पूछी कि आखिर उनके साथ रात में ऐसा क्या हुआ था कि उनके ऊपर चोटों और घावों के निशान पाए गए हैं, तो तांत्रिक बाबा ने बड़े ही हैरानी के साथ बताया कि जब तुम उस मटके को लेकर शमशान घाट के अंदर गए थे तो तुमने बताया था कि शमशान घाट के गेट पर तुम्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए हैं, और जब तुम शमशान घाट के अंदर गए थे तो तुम्हें शमशान घाट के बीचों बीच एक लाल साड़ी पहने हुए औरत नजर आई थी। दरअसल वो दोनों ही प्रेत आत्माएं किसी की पहरेदारी कर रही थीं, जिसको तुम देख नहीं पाए। श्याम सुंदर ने तांत्रिक बाबा से कहा, हाँ बाबा, ये दोनों मुझे नजर तो आए थे, लेकिन आखिर ये किसकी पहरेदारी कर रहे थे? मुझे तो लगा था कि ये मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, और मैं उनसे डरते डरते उस शमशान घाट के अंदर गया था, और उसके बाद मैं वहां मटकी को रखकर तुरंत भाग आया। तब तांत्रिक बाबा ने श्याम सुंदर से कहा कि जिस रात तुम मटकी को लेकर गए थे वो दिन अमावस्या का था, और उस रात में कई सारे तांत्रिक साधनाएं करने के लिए शमशान घाटों के अंदर जाते हैं, और जब तुम उस शमशान घाट के अंदर गए थे तो वहां पर एक तांत्रिक एक बुरी आत्मा को सिद्ध करने के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम्हारे वहां जाने की वजह से उस तांत्रिक की तपस्या वहीं पर खंडित हो गई, और वो तांत्रिक तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो गया, और तुम्हारे शमशान घाट से लौटने के बाद ही उस तांत्रिक ने उस मटके में बंद सभी प्रेत आत्माओं को मुक्त कर दिया, और उसके बाद उसने जो अपनी शक्तियों से अपनी प्रेत आत्माएं सिद्ध की थीं और जो बुरी शक्तियां उसके पास थीं, उन शक्तियों को भी उसने तुम्हारे पीछे ही लगा दिया, और वो बुरी शक्तियां तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती हैं। और अब तुम्हारे पास केवल 1 महीने का टाइम बचा है, क्योंकि अगले ही महीने इसी अमावस्या के दिन वो तांत्रिक तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इन बुरी शक्तियों के जरिए खत्म करवा देगा। तांत्रिक बाबा के ऐसा कहने के बाद मैं और मेरे घर वाले काफी ज्यादा डर गए थे, तो मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा, इस समस्या से बचने का क्या कोई और उपाय है? मुझे रोता हुआ देख उन तांत्रिक बाबा ने कहा, इस समस्या से बचने के केवल 2 ही उपाय हैं। पहला तो ये कि तुम उन तांत्रिक बाबा के पास जाओ जो कि तुमसे नाराज हैं और तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि वो तांत्रिक बाबा शायद ही तुम्हें ढूंढने पर कहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तांत्रिक लोग इधर उधर निकल जाते हैं और सिद्धियाँ पाने के लिए हमें काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो शायद वो तांत्रिक बाबा अब कहीं ना कहीं और चले गए होंगे। और दूसरा उपाय ये है कि तुम्हें किसी अघोरी के पास जाना होगा, क्योंकि अगर तांत्रिक की शक्ति से कोई टक्कर ले सकता है तो वो अघोरी ही होते हैं, और अघोरी बाबा ही तुम्हारे प्राण बचा सकते हैं। इसके बाद श्याम सुंदर और उसके घर वालों ने उस हवेली को छोड़ा और पास में ही एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, और श्याम सुंदर और उसके घर वाले एक अघोरी बाबा को ढूंढने की तलाश में जुट गए। काफी दिनों के बाद उन्हें पता चला कि अघोरी बाबा कुंभ के मेले में जरूर आते हैं, लेकिन इस टाइम पर किसी भी जगह कुंभ का मेला नहीं लग रहा था। काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद श्याम सुंदर को पता चला कि प्रयागराज में
आज भी कुछ अघोरी बाबा रहते हैं। और इसके बाद श्याम सुंदर और उसके परिवार वाले प्रयागराज पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्हें जैसे तैसे अघोरी बाबा मिल गए। और अघोरी बाबा से जब उन्होंने अपनी आप बीती के बारे में बताया तो अघोरी बाबा ने श्याम सुंदर और उसके घर वालों से कहा कि जो तांत्रिक तुमसे नाराज हुआ है वो अभी भी तुम्हें मारने के लिए काफी ज्यादा बड़ी और शैतानी शक्तियों को सिद्ध करने में जुटा हुआ है, ताकि वो अगली अमावस्या की रात तक तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सके। और अब तुम्हारे पास केवल 4 दिन का टाइम बचा है। अघोरी बाबा ने श्याम सुंदर से कहा कि अब तुम सही टाइम पर मेरे पास आ चुके हो और शायद भगवान शंकर की कृपा से मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। इसके बाद उन अघोरी बाबा ने 3 दिनों तक काफी ज्यादा साधनाएं की और उसके बाद चौथे दिन, जिस दिन अमावस्या की रात थी, उस दिन उन तांत्रिक बाबा ने हमारे लिए एक झोंपड़ी बनवाई और हमसे कहा कि तुम्हें रात को इसी झोंपड़ी के अंदर रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रात में तुम्हें इस झोंपड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना है और ना ही इस झोंपड़ी से बाहर निकलना है। अघोरी बाबा ने बताया कि तुम्हें झोंपड़ी के अंदर रहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और कुछ भी हो जाए, लेकिन इस झोंपड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, क्योंकि झोंपड़ी का दरवाजा खोलने के बाद तुम्हारी मृत्यु होना बिल्कुल तय है। जब रात हुई तो मैं और मेरे माता पिता उस झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और हमने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। उस झोंपड़ी के अंदर बैठे बैठे रात के लगभग 3 बजे का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक मेरे परिवार के साथ कोई भी समस्या नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही 3 सवा 3 का टाइम हुआ तो अचानक हमारे दरवाजे को किसी ने बड़ी जोर से खटखटाया और मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने अपने इशारे से मुझे दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और मैं वापस आकर बैठ गया। और मुझे दरवाजे पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने और दरवाजे को काफ़ी तेज़ खटखटाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं और मेरा पूरा परिवार इन आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और हमने महादेव का नाम लेना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गईं कि हम उन आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो काफ़ी सारे लोग इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और हमें फुसफुसाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं और मेरे माता पिता उस झोंपड़ी में डरे हुए महादेव का नाम लेते रहे और मुझे पता चल चुका था कि शायद उसी तांत्रिक ने अब अपनी शक्तियों को हमें मारने के लिए भेज दिया है। लेकिन शायद उन अघोरी बाबा की शक्ति की वजह से या फिर महादेव की शक्ति की वजह से वो बुरी शक्तियाँ हमारी झोंपड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। काफ़ी समय तक हमें दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन कुछ समय के बाद वो आवाज़ें एकदम से बंद हो गईं और उन आवाज़ों के बंद होने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि मानो हमारी झोंपड़ी की छत पर आग लग चुकी है और ये आग हमें जलाकर इसी झोंपड़ी के अंदर मार देगी। और इसके डर से मैं झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन मेरे पिताजी ने फिर से मुझे रोका और मुझसे कहा कि ये माया जाल है जो कि तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम झोंपड़ी से बाहर निकले तो तुम और हम दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर कोई आग नहीं लगी हुई है, बल्कि उस तांत्रिक की शैतानी शक्तियाँ हमें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम इस झोंपड़ी के अंदर आग में घिरे हुए हैं और हम काफ़ी संकट में हैं, ताकि हम इस आग से डरकर इस झोंपड़ी से बाहर निकल जाएं और हमें मारने में उन शैतानी शक्तियों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। श्याम सुंदर जी बताते हैं कि मेरे पिताजी के ऐसा कहने के बाद मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और मेरे माथे से लगातार पसीना बहे जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा खौफ में था कि मानो मेरी सांसें काफ़ी ज़्यादा रुक रुक कर चलने लगी थीं। हमें ऐसा लग रहा था मानो हमारी झोंपड़ी के ऊपर काफ़ी सारे लोग ज़ोर ज़ोर से उछल कूद कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद
झोंपड़ी के दरवाजे के नीचे से हमें खून आता हुआ नजर आया और वो खून भी इतना था कि मानो किसी ने खून से भरी हुई किसी टंकी को हमारे दरवाजे के सामने खोल दिया है और उससे बहकर खून हमारी झोंपड़ी के अंदर आ रहा है। हम उस खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन तभी मेरे पिताजी ने कहा कि ये कोई खून नहीं है, बल्कि ये उन्हीं भूत प्रेतों का जंजाल है जो कि हमें इस झोंपड़ी से बाहर निकालकर मार देना चाहते हैं। आखिरकार कुछ टाइम के बाद वो डरावना मंजर हमारी आंखों के सामने से ख़त्म हुआ, क्योंकि 3 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक का वो टाइम मेरे लिए इतना खौफनाक और डरा देने वाला था कि मैं उस मंजर को आज भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सवेरा होने के बाद जब मैं और मेरे परिवार वाले हम झोंपड़ी से बाहर निकले तो हमें वही अघोरी बाबा हमारी झोंपड़ी के सामने खड़े हुए नजर आए और उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा बिल्कुल टल चुका है। उन्होंने हमें बताया कि रात में वो प्रेत शक्तियाँ तुम्हें मारने के लिए आई थीं, लेकिन जैसे ही तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो शक्तियाँ चिढ़कर वापस से उसी तांत्रिक के पास चली गईं और उन शक्तियों ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस तांत्रिक को ही मार डाला। उन्होंने उस तांत्रिक की चटनी बना दी थी, उसके खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ा और वो ही खून तुम्हें तुम्हारी झोंपड़ी के अंदर आता हुआ नजर आ रहा था। अब वो तांत्रिक मारा जा चुका है और अब तुम अपने घर के अंदर आराम से रह सकते हो। इसके बाद मैं और मेरे माता पिता हम वापस से हमारी उसी हवेली के पास आ गए और उसी के अंदर रहने लगे। लेकिन अब मैंने गांव से बाहर शहर में एक घर ले लिया है और मैं और मेरे माता पिता हम उसी घर के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्याम सुंदर जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो। और अगर आपने इस कहानी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों पार्टों को देखिए ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाओ कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्यों हुआ था।